नमस्कार सभी कन्या राशि के दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है वर्ष 2023 के आखिरी महीने में। और उसके बाद फिर एक नया अध्याय चालू होगा, एक नया वर्ष, नई घटनाएं घटित होंगी और तारीखें बदल जाएंगी कागज़ों में। अब उस 2024 में जो भी होगा तो लिखेंगे भाई 2024 में ऐसा हुआ था। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ आपका वर्ष बहुत अच्छा रहे आगामी, और ये आखिरी महीना भी बहुत अच्छा रहे, आपका अच्छा टर्नओवर हो जाए, क्योंकि मंथ एंड होता है, ईयर एंड भी है और लोग काफ़ी घूमते फिरते हैं, एंजॉय भी करते हैं। आपके धन धान्य भरें, भंडार भरें, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलें। अब ग्रहों का गोचर क्या कहता है यही बताने तो मैं आया हूँ। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे या आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो को शेयर किया जाए और लोगों तक मैसेज को पहुँचाया जाए, शायद उनका भला हो जाए आपके द्वारा, तो आप ज़रूर करिएगा। हमारे फेसबुक यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ 6 नंबर लिखा है वो है कन्या राशि और उसके स्वामी ग्रह हैं बुध, और बुध आपको यहाँ 9 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सुख साधनों के घर में। अब इस घर में इनका बैठना, और ये 28 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे, ये अच्छा साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। और आपकी राशि के मालिक होकर के बैठे हैं। और इसके क्या फल होंगे अभी आपसे डिस्कस करूंगा, अभी तो मैं गोचर आपको समझा रहा हूँ। दिनांक 16 दिसंबर को सूर्य, पता है ना सूर्य कौन है, ग्रहों के राजा, उनका राशि परिवर्तन होगा और वो इधर 8 नंबर से निकल के इधर 9 नंबर में आ जाएंगे। यानी कि पहले 16 दिन दोपहर में 4 बजे तक, 16 तारीख तक ये इधर रहेंगे तीसरे स्थान में, और मंगल 27 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे तीसरे स्थान में, और 27 तारीख को मंगल आ जाएंगे प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के घर। शुक्र ग्रह आपके लिए संकट मोचक हैं, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि शुक्र बनाएंगे आपको माला माल, शुक्र ही करेंगे आपकी नैया पार। और इसका लिखने का कारण भी ये है कि आपके भाग्येश होकर के शुक्र दिनांक 25 दिसंबर तक तुला राशि में पैसे के घर पर रहेंगे। शनि का, राहु का, केतु का और गुरु का, ये जहाँ चल रहे हैं, जिस स्थान में आपको कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, ये वहीं बैठे हैं, वहाँ से नहीं हिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके प्रथम भाव की, जहाँ पर लिखा है 6 नंबर। आपका मान का, सम्मान का जो घर है वो बहुत पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। काम बनेंगे और पूरी ताकत के साथ बनेंगे। व्यक्तित्व बढ़ेगा, पूरी ताकत के साथ बढ़ेगा। योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होगा, पूरी ताकत के साथ में होगा, क्योंकि आपके सम्मान के स्वामी हैं बुध ग्रह, और वो केंद्र में ही बैठे हैं। अगर बात करूं आपके धन की, तो नो डाउट मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि थंबनेल में जो भी शब्द हमने प्रयोग करे हैं वो आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्योंकि पैसा का घर है, परिवार का घर है, अन्न धन्य का घर है, वस्त्र का घर है, वाणी का घर है, परिवार का घर है, सब कुछ तो है इस घर में। रूप खूबसूरती का घर है, धन से राज्य शक्ति, धन से राजयोग, ये घर है ये। और स्वयं राशि के शुक्र इस घर में बैठे हैं। पहले 25 दिनों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हॉस्पिटैलिटी, जो लोग लीकर, शराब का, खाने का, होटल लाइन का काम करते हैं, उनके लिए तो अति उत्तम, जी हाँ, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, अति उत्तम योग बन रहे हैं। इसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको पूरी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं मेरी। इसी प्रकार से आपके जो ये शुक्र हैं इधर तीसरे भाव में आ जाएंगे 25 तारीख को, तो उसके बाद थोड़ा सा धन के फ्लो में थोड़ी कमी आ सकती है, पर रहेगा तब भी अच्छा, क्योंकि मित्र राशि के अंदर आएंगे। अगर मैं बात करूं आपके विल पावर की, तो ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको डुबो सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, ये अभी आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं। कहीं फिर बोलो कि गुरुजी आपने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि सूर्य और मंगल 16 तारीख तक यहाँ बैठे हैं, और 27 तक तो यहाँ पर मंगल बैठे ही हैं। सूर्य तो चलो निकल जाएंगे 16 को। अब यहाँ पर अदम्य साहस, शूरवीरता, अपने तरीके से काम करना, अपने आप को ही सुपीरियर समझना, ऐसी गलत फहमियाँ बिल्कुल भी मत पालना।
और लोगों की रिस्पेक्ट करो, अपने से छोटे लोगों की रिस्पेक्ट करके आपको चलना होगा। लंबी दूरी की यात्राएं आपको 27 तारीख के बाद तो आप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सुख साधन प्रॉपर्टीज़ की, आपके मन की, तो मन का लॉर्ड देव गुरु बृहस्पति वो तो अष्टम में है, तो मन को तो थोड़ा पीड़ित करेगा, और जब सूर्य इस मन के घर में आ जाएगा तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, यानी कि मन से मजबूती लाएगा 16 तारीख के बाद। पर माता जी के स्वास्थ्य को खराब करेगा, ये भी एक हकीकत है। इसके अलावा राजनीति में सफलता मिल सकती है, ऐसे शुभ ग्रह योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि हम बात करें आपके बुद्धि उन्नति की, शास्त्र कला की, विद्वानता की, तो इस घर का दायित्व आ जाता है शनि के पास में, और शनि खुद पंचमेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं। इस घर में शनि का बैठना ये पेट से रिलेटेड बीमारी का प्रकोप बढ़ा देगा, आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ करेगा, बच्चों से संबंधित कष्ट बढ़ा देगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ का मतलब है कि डिसीजन बड़े गलत हो सकते हैं, असमंजस बन सकता है, इसलिए घर के बड़े लोगों का सपोर्ट लोगे डिसीजन करना चाहिए। और साथ में पैरों में कष्ट लेकर के आएगा, इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। यदि बात करी जाए छठे भाव की, इस घर की, जो कि रोग चोट का होता है, यहाँ शनि बैठे हैं तो आपको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, भारी बाधाओं से मुक्त करेंगे आपको, क्योंकि ये छठा भाव है। यहाँ शनि बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, किसी और के घर में नहीं बैठे, तो इसीलिए काम में विलंब होगा, न्याय मिलेगा थोड़ा सा देरी से, पर इस महीने आपका काम बन जाएगा। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो उसमें थोड़ा कष्ट रहेगा। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी पर मैरिज लाइफ खराब रहेगी। आपको भारी स्त्री, भारी पुरुष से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अलर्ट होकर के काम करना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्राएं आप व्यापारिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर बात करी जाए आपके भाग्य की, तो शुक्र के पास जिम्मेदारी है, और 25 दिसंबर तक शुक्र तो पैसे पर बैठे ही हैं। यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिल रहा है कि शुक्र आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्र का बल आपको बहुत मिल रहा है। शुक्र के द्वारा आपका कॉन्फिडेंस और आपका साहस भी बढ़ रहा है, और आपके पिता के साथ भी आपके संबंध ठीक हो रहे हैं। यदि बात करी जाए आपके कर्म भाव की, तो इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है, और बुध देव खुद आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं, अपनी राशि को भी देख रहे हैं। इसलिए सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट, पीड़ा मुझे नज़र नहीं आती। इसलिए मैंने बोला कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, चिंता मत करिए, ग्रह योग आपके फेवर में है। और विदेशों से संबंधित जो लोग हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए थोड़ा सा चुनौती ज़रूर रहेगी इस महीने, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ करते हैं, तो आप बस थोड़ा सा कागजी कार्रवाई सब चीज़ों को ध्यान रख के करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वार्षिक राशिफल वर्ष 2024 का बनवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, जिसमें पूरा 12 महीनों का लिखित आपको सब लिख के दिया जाएगा उपाय के साथ में। नमस्कार।